ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। विपक्ष के अंदर विलय को लेकर चर्चा लगातार तेज हो रही है। टीएमसी और एनसीपी के कांग्रेस में विलय की सबसे ज्यादा अटकलें हैं। टीएमसी एनसीपी के किसी भी शीर्ष नेता ने विलय से इनकार नहीं किया। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि यह समझना भी जरूरी है कि मजबूरी के संभावित विलय से क्या बदल जाएगा। विलय की स्थिति में अलग अलग नेताओं के रोल को समझना भी जरूरी होगा। पार्टियों के विलय से इनके संगठन कितने एकजुट होंगे, यह भी सवाल रहेगा। सवाल यह है कि क्या विपक्ष ने यह मान लिया है कि बीजेपी का मुकाबला अलग अलग रहकर नहीं किया जा सकता। विलय की स्थिति में बड़े नेताओं का अहंकार क्या आपस में टकराएगा नहीं? क्या ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को कबूल करेंगे, स्वीकार करेंगे? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ये समय है कि कांग्रेस पार्टी से जो जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए। राऊत का विलीन झाले नाहीत हे समजलेलं नाही। त्यांनी त्यांच्या विलीनीकरणाचा मुहूर्त काढावा, इतरांचा मुहूर्त कशाकरता काढतात? ते आपले महाराष्ट्रातले नेते आहेत, महाराष्ट्रावर बोलावं, जगभरावर कशाला बोलावं आपण? भी हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत, मेरे बड़े भाई है, तो उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है। सब तुम आगे बढ़ो, पवार सब तुम आगे बढ़ो। सब पार्टियों की जो रीजनल पार्टी बन गई, कांग्रेस अलग हो गए, उन सबको वापस शामिल होना चाहिए। ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, तो सबको लगता है कि अब देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए। टीएमसी बन चुकी है टुकड़ों में कांग्रेस। ये एक पूरी तरह से इम्प्लोजन हो चुका है टीएमसी। अपने मेहमानों सबको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव, मोहम्मद तशामुल हक हैं टीएमसी के नेता, अजय वर्मा हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर विनीत सिंह हमारे साथ हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अजय वर्मा जी, तो क्या कांग्रेस ने बिन बारिश के छतरी खोल ली? प्रत्युष खरे जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। बढ़िया बढ़िया। देखिए, मैं इसलिए नमस्कार कर रहा हूं कि हम लोग, हमारी पार्टी और हम लोग देश को बचाने के लिए झुक कर राजनीति करते हैं, बड़े भाई की भूमिका में काम करते हैं। हमारे यहाँ मोदी जी की तरह अधिनायकवाद नहीं है कि उंगली उठाइए जैसे चाहे अपने इस्तेमाल ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स और सारे संसाधनों का करके विपक्ष का सर्वनाश करके कांग्रेस नहीं बल्कि भारत को विपक्ष मुक्त कर दीजिए। पहले इनका नारा था कांग्रेस मुक्त, और अब आप देख लीजिए क्या हाल हो रहे थे उड़ीसा में, बंगाल का आप देख ही रहे हैं। पता नहीं, शायद मेरा सवाल आपने सुना नहीं। शायद मैंने ये पूछा आपसे कि क्या कांग्रेस ने बिन बारिश छतरी खोल दी है क्या? जी नहीं खरे जी, कांग्रेस पार्टी की अपनी एक रणनीति है, जैसे आपके चैनल की अपनी एक रणनीति है, उसका निर्णय आपके एडिटर इन चीफ आप लोग करते हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी का हाईकमान, उसमें हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी और कांग्रेस की टीम के कमेटी के मेंबर और कांग्रेस के बब्बर से कार्यकर्ता पार्टी की रणनीति बनाते हैं, छतरी नहीं खोलते हम। छतरी का काम तो उन लोगों को होता है जिन्हें ओले से, बारिश से, धूप से बचाव की जरूरत है। हम लोगों ने छतरी नहीं खोली, बल्कि देश के हित के लिए, भारत की एकता, मैंने सवाल क्यों पूछा मैं आपको बता देता हूं। नाना पटोले जी कह रहे हैं कि सभी को एक साथ आना चाहिए। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जो भी कांग्रेस से निकल कर गए हैं सभी को साथ आना चाहिए, विलय करना चाहिए, कांग्रेस में वापस, यानी कि घर वापसी। संजय राउत कह रहे हैं कि सभी को कांग्रेस की छतरी के नीचे आना चाहिए। शरद पवार को कह रहे हैं अगुवाई करने। इसलिए मैंने पूछा कि बिन बारिश खोल दी है क्या छतरी आपने?
देखिए, मैंने सारों के स्टेटमेंट सुने हैं जी, जी। और अपने उसमें हम लोगों ने भी कहा है, खरे साहब, बिन बारिश खोलने की छतरी का तो आपने एक उदाहरण जो होते हैं ना, मैंने वो उदाहरण क्यों मुहावरे- दिया वो भी बता देता हूं। सुप्रिया सुले कह रही है कि पहले बारिश तो होने दो, उसके बाद हम तय करेंगे कि रेनकोट लेना है कि छतरी लेनी है। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपने महेश जो चौहान उदाहरण जी। दिया अपने हिसाब से, महेश ठीक चौहान है, जी, महेश चौहान जी, सीधा सा छोटा सा सवाल महेश चौहान फाइनल जी, करता हूं, क्या 10 सेकंड। एनसीपी, क्या शरद पवार कांग्रेस की छतरी के नीचे जाने को तैयार है, विलय करने को तैयार है? देखिए प्रत्युष जी, ऐसा अभी तक कुछ निर्णय हुआ ही नहीं है। हर एक को लोकतंत्र में अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है और उस हिसाब से कोई लोग बोल रहे हैं। अभी नाना पटोले जी ने ये स्टेटमेंट क्यों किया वो कांग्रेस के प्रवक्ता अच्छी तरह से आपको बता सकते हैं। संजय राउत जी का जो ये है, उनका जो स्टेटमेंट है, उन पर तो सुप्रिया ताई ने ऑलरेडी बताया कि उनके इसका हम सम्मान करते हैं उनके मत का। लेकिन हमारे पक्ष में, हमारे पार्टी में ऐसा कोई निर्णय अभी तक हुआ नहीं है। और अभी आपने जैसे कहा कि पहले बारिश तो होने दीजिए, बाद में छाता लेना है या क्या करना है, रेनकोट लेना है, उसका निर्णय लिया जाएगा। तो क्या मतलब, देखिए अभी तक खंडन भी नहीं आया कि हम नहीं लेने जा रहे हैं और कभी नहीं लेंगे, तो ये बीच की उहापोह की स्थिति में क्या एनसीपी? नहीं, देखिए प्रत्युष जी, क्या होता है कि राजनीति में परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। तो अभी परिस्थिति क्या है क्या नहीं है अभी तक तो नहीं पता, लेकिन अगर ये चर्चाएं हुई है तो ये चर्चा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी है, अभी लोकतंत्र खतरे में है ऐसा कहा जा रहा है, सब लोग कह रहे हैं। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, महाराष्ट्र में क्या हुआ है। हमारी पार्टी को भी तोड़ा गया, शिवसेना को भी तोड़ा गया, अभी टीएमसी का भी वही हाल है। इसमें अगर मतों का, धर्मनिरपेक्ष मतों का बंटवारा नहीं होने देना चाहिए, तो कोई निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। और वो निर्णय क्या होगा, देखिए, आपके जवाब में आपके जवाब में कई सारे उत्तर छिपे हुए हैं। आपने कहा कि परिस्थितियां, अभी आपने कहा कुछ ना कुछ निर्णय तो लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि उहापोह की स्थिति है, ना हाँ ना बीच में है भी आप। हाँ, नहीं, लेकिन मैं विलय की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। मन बन रहा है वापस घर वापसी का, मन बन रहा है। चलिए, मैं टीएमसी से भी जवाब ले लेता हूं। मेरा मुद्दा ये था, मैं टीएमसी से भी जवाब ले लेता हूं इस वक्त। एहतशामुल हक जी, क्या दीदी ने भी मन बना लिया घर वापसी का? देखिए प्रत्युष जी, हाँ, अभी 2 दिन पहले दिल्ली गई थी हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी से हमारी नेत्री ममता बनर्जी और राहुल जी से मुलाकात हुई थी। आपने देखा होगा कि जब इंडिया गठबंधन का 2 दिन 3 दिन पहले जब बात हुई तो उसमें मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई, लेकिन अभी इस तरह का पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन बात चल रही है, ये बात सही है, लेकिन पुष्टि इसकी नहीं हुई है कि हम लोग इसमें अभी समझिए कि विलय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन अगर इस तरह का होता है तो ये एक अच्छा संदेश, एक अच्छा मैसेज प्रत्युष जी जाएगा, ताकि अगर एक साथ में, अभी देखिए तृणमूल कांग्रेस वाकई में परिस्थिति बहुत ही सही नहीं है, लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर ममता बनर्जी इस तरह की अगर सोच विचार कर करके और कांग्रेस से हाथ मिलाती है, उसमें मर्जर करती है, तो एक अच्छा मैसेज हो सकती है आने वाले दिनों में। जो 2000 शामिल कह रहे हैं कि ये अच्छा कदम हो सकता है। एनसीपी कह रही है कि इस पर सोच विचार करके निर्णय लिया जाएगा, ना भी नहीं कर रही है। मैं विवेक जी जल्दी से आपके पास भी आ जाता हूं। क्या लेफ्ट को भी किसी ऐसी छतरी की तलाश है या फिर जाना चाह रही है? नहीं, हम तो खुद ही छतरी है, बेशक अभी सीटें हो ना हो, कम हो, हम तो खुद ही छतरी है। देखिए प्रत्युष जी, इंटेलिजेंटली अगर आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो यह क्वेश्चन इतना आसान नहीं है कि कौन किस में विलय करेगा और कोई भी किसी में विलय कर सकता है। इंडिपेंडेंस के पहले और इंडिपेंडेंस के बाद जो ट्रांजिशन पीरियड था, 3 मूवमेंट्स इस मुल्क में, 3 आइडियोलॉजीज पॉलिटिकल चलती थी। वन वाज द लेफ्ट व्हिच इज द कम्युनिस्ट, उसके बाद आपकी जनसंघ, आरएसएस, संघ परिवार, ये मिलकर के एक अलग आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते थे, और एक सेंट्रिस्ट पॉलिसीज को कांग्रेस रिप्रेजेंट करती थी। ये 3 ही आइडियोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज इस मुल्क के अंदर हैं। बाकी जो धड़े हैं वो किसी ना किसी इन्हीं में से एक आइडियोलॉजी को का ऑफशूट है, चाहे शिवसेना हो या चाहे आरजेडी, सपा, ये सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा है। तो अब टीएमसी और आपकी एनसीपी दोनों कांग्रेस के अंदर से ही निकली हैं। तो ये सवाल इतना आसान नहीं है कि साहब इलेक्शन में आपके रिजल्ट खराब आ गए तो कांग्रेस के बढ़िया आ गए तो जाकर के चले जाओ। मैं प्रदीप भंडारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैच कर पाएंगे या नहीं? प्रदीप भंडारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन एक चीज विवेक जी जवाब दीजिएगा,
मतलब कि जब तक ये राजनीतिक क्षत्रप अपने अपने राज्यों में जीत रहे थे तब तक तो कहते थे कि हम आपके हैं कौन, और जैसे ही हार हो गई तो कहते मिले सुर हमारा तुम्हारा। ये कब तक चलेगा ये भाईचारा? सर मैं आपको इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई, हाँ। उसमें माननीय राहुल गांधी जी की जो स्पीच है, मैं ये चाहूंगा कि दर्शक भी जाकर के उसको गूगल से डाउनलोड करके पढ़ें, हमारे बीजेपी के मित्र भी पढ़ें और अन्य लोग भी पढ़ें। ही इज वेरी क्लियर और मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं, बड़ी विजनरी स्पीच उन्होंने दी है। उन्होंने खासकर तेजस्वी जी को भी एड्रेस किया और कहा कि अभी भी आप लोग 40-50% ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे, जबकि आने वाले चुनाव भी हम पहले ही हारे हुए हैं, क्योंकि व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। इट इज नॉट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन दैट यूज्ड टू हैपन इन द पास्ट। सारी की सारी आपकी इकाइयां, ईडी, सीबीआई, सबकी सब कॉम्प्रोमाइज है। लीगल इश्यूज पे उन्होंने सवाल उठाए और उन्होंने ये कहा कि इसका सोल्यूशन है क्या? इसका सोल्यूशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टॉप बिलीविंग कि व्यवस्था फेयर है और हम हारे क्योंकि हम एक फेयर इलेक्शन में हमने पार्टिसिपेट किया। प्रदीप भंडारी जी, एक सुगबुगाहट तो चल निकली है। अभी पार्टियों को निर्णय लेना है कि वो विलय करेंगे या फिर एक मजबूत गठबंधन बनाएंगे, क्योंकि नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस ही बीजेपी के सामने एकमात्र विकल्प है इस देश में, वही बीजेपी को हरा सकती है। तो अब कांग्रेस अपने पंजे को मजबूत कर रही है। देखिए प्रत्युष जी, कितनी विचित्र विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ रीजनल पार्टीज को खाने की बात कर रही है और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस लोकतांत्रिक काम कर रही है। एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी को एक्यूज करते हैं, पर सच्चाई की बात देखिए कि आज क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं कि टीएमसी का मर्जर कांग्रेस में हो जाए, मतलब रीजनल पार्टी टीएमसी को खत्म करने का काम कौन कर रही है? कांग्रेस। ये कह रहे हैं कि शरद पवार की पार्टी का मर्जर कांग्रेस में हो जाए, मतलब रीजनल पार्टी को खत्म करने का काम कौन कर रही है? कांग्रेस। पीठ में डीएमके के छुरा किसने घोपा? कांग्रेस ने। तो आज अगर कोई इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी ये जान चुके हैं कि उनमें ना वो सामर्थ्य है, राहुल गांधी में ना वो स्टेमिना है, ना राहुल गांधी में वो देश प्रेम है कि देश की जनता उनको वापस से सत्ता में बैठा है। इसीलिए जो स्पीच की विवेक जी बात कर रहे हैं वो तो पूरी अलोकतांत्रिक स्पीच है, वो तो इंडियन स्टेट के खिलाफ स्पीच है। और इस स्पीच के बारे में सागा हो जाना चाहिए कि राहुल गांधी की सोच कंप्लीटली अर्बन नक्सली सोच है। आज जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, क्या वो आज कांग्रेस पार्टी द्वारा अलग अलग रीजनल पार्टीज को खत्म करने की ये जो उसकी साजिश और कॉन्स्पिरेसी है उसके खिलाफ बोलेंगे? क्योंकि कांग्रेस ने तो पूर्व में भी ऐसे ही किया है। तृणमूल कांग्रेस का जन्म किससे हुआ? कांग्रेस से हुआ। एनसीपी का जन्म किससे हुआ? कांग्रेस से हुआ। आर्टिकल 356 सबसे ज्यादा किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया। पहली कम्युनिस्ट सरकार किसने गिराई? कांग्रेस ने गिराई। केरला में कम्युनिस्टों को हराया किसने? कांग्रेस ने हराया। उसके बाद कम्युनिस्टों को भाजपा का एजेंट किसने बोला? कांग्रेस ने बोला। आज ये विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के प्रवक्ता कम और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कांग्रेस में पाला बदलने वाले। तो आज ये साबित हो चुका है कि सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र के लिए कोई खतरा है वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि वो रीजनल पार्टी इसको खा रही है और लोकतंत्र के प्रति अविश्वास पैदा करना चाह रही है। ठीक है अजय जी। प्रतुष जी देखिए, प्रदीप भंडारी बहुत बढ़िया सुरक्षात्मक प्रवक्ता है, लेकिन इनके अंदर ड्यूअलिज्म है। ये एंकर की आत्मा भी इनमें आ जाती है और ये प्रवक्ता वाली भी है। तो एंकर और प्रवक्ता, पहले एंकर बन जाते हैं फिर प्रवक्ता बन जाते हैं। अपने नहीं बताएंगे हेमंत विश्व शर्मा कहां से आके आपने उन्हें कहां नवाजा, अपना नहीं बताएंगे शुभेंदु अधिकारी कहां से आके उन्हें कहां से नवारा, अपना नहीं बताएंगे बीरेन सिंह अरुणाचल के मुख्यमंत्री कहां से आए कहां से संवारा, अपना नहीं बताएंगे चंद्रबाबू नायडू इन्हें आतंकवादी कहते थे कहां से बुला के कहां से सहलाया, अपना नहीं बताएंगे नीतीश कुमार ने कहा आप जिंदगी में कोई चीज नहीं करेंगे। अरे इनका तो इतिहास लथपथ है, खून से लथपथ, ऊपर से नीचे तक, आजादी के बाद से लेकर आजादी के पहले से लेके। लेकिन चूंकि इनका ड्यूअलिज्म है इसलिए इनकी हर चीज माफ है। अब यार राहुल गांधी की स्पीच को अगर लेफ्ट वाले तारीफ कर रहे हैं तो समझ लिए संसार के लोग तारीफ कर रहे हैं। लेफ्ट की आइडियोलॉजी संसार में आइडियोलॉजी है, तो इन्हें इसलिए नहीं भाएगी क्योंकि इनके जो नॉन बायोलॉजिकल बॉस हैं वो कहते हैं मित्रों पहले तो मुझे लगता था मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन अब मुझे लगता है मैं साथ नॉन बायोलॉजिकल। ये नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं। इन्हें बर्दाश्त नहीं है कि नॉन बायोलॉजिकल की टीम के सामने किसी की सही बातों की प्रशंसा हो, किसी की अच्छी नीतियों की हो। अरे भाई भंडारी साहब, अपनी पार्टी की नीति निर्धारण आप तय कर लीजिए। हमारी स्पीच को, हमारी नीति को, हमारे निर्धारण को अपोजिशन पे, इंडिया गठबंधन पर, कांग्रेस पर छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, इनका तो एक सवाल आप गोल कर गए, एक सवाल आप गोल कर गए अजय जी। इन्होंने ये सवाल किया था कि जब आप विलय कराए तो ठीक, अगर कोई विलय करना चाहे बीजेपी में तो कहेंगे कि ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, खौफ दिखाया जा रहा है। जी नहीं, राजस्थान में बीएसपी के विधायकों को आपने मिलाया था कि नहीं मिलाया था?
हाँ कि ना? मैं बता रहा हूँ, तो कोई कौन सा बताने डर जा रहा दिखा हूँ। करके मिलाया था, बताइए। देखिए मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के मजबूत संगठन के लिए, राजस्थान की जनता की मांग पर, और तो राजस्थान की जनता की मांग पर बीएसपी के विधायकों को अपने साथ मिला लिया, जिस पर मायावती विफर पड़ी। कह रही एक बहुत बड़ा धोखा दिया है इस पार्टी ने, कांग्रेस ने। लीजिए पृथ्वी जी, सुन तो लीजिए। हाँ। डिमांड के ऊपर अशोक गहलोत साहब ने बुलाकर ये सारी चीजें करी गई। हम ना तो बेजा इस्तेमाल ईडी का करते, ना सेंट्रल एजेंसियों का करते, ना सीबीआई, ना आईडी, ना इनकम टैक्स, ना ज्ञानेश मोदी। इस पर तो मुझे फिल्म का एक गाने का एक पंक्ति याद आती है कि मतलब हम करें तो पुण्य, तुम करो तो पाप। बंगाल में 27 लाख आत्माओं प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रदीप जी उनको अभी वोटा नहीं दिया है। अभी आपने मीनाक्षी नटराजन हमारी एमपी को किस तरह से इन्होंने प्रदीप जी पूरी एक सेकंड, ठीक है अजय जी अब प्रदीप जी बारी। देखिए अजय भाई एक बात सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि अजय जी ही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं वापस से कहूंगा, ये मीनाक्षी नटराजन की केस की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए मीनाक्षी नटराजन के केस में क्या हुआ। तेलंगाना से आई खबर, ठीक है, मैं प्रोफेसर विनीत सिंह का रुख करूंगा। आवाज गलत नॉमिनेशन फॉर्म को भरते हैं क्योंकि गलत नॉमिनेशन फॉर्म को भरते हैं क्योंकि राहुल गांधी के कैंडिडेट को प्रियंका वाड्रा के आपका वीडियो ब्रेक हो रहा है, बार-बार वीडियो ब्रेक हो रहा है। प्रदीप जी मैं आपके पास आऊंगा। मैं विनीत सिंह, मैं प्रोफेसर विनीत सिंह आपका रुख कर रहा हूं। विनीत सिंह, बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें लाती है 2019 में, लेकिन 2024 में 240 पर सिमट जाती है, जिसको इंडिया गठबंधन विपक्ष कहता है कि यह हमारी एकता का परिणाम है। और इस बार और पुरजोर कोशिश हो रही कि सभी मिलकर आगे की तैयारी करें। तो क्या एनडीए खेमे में कुछ बेचैनी, हलचल, घबराहट है? प्रत्युष भाई सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। भाई आपने शुरुआती बात ही बड़ी तार्किक कही है कि 2024 में जब सब मिलकर जब 37 घटक चलते हैं इंडियन अलायंस में, तब तो 240 सीट हम लेके आ गए। तो जब एक साथ लड़के जब ये कुछ नहीं कर पाए तो भैया विलय करके देख ले। भाई फूके हुए कारतूस से कितने भी साथ खड़े हो जाए फूके ही कहलाएंगे। अभी बात निकल के आ रही थी अभी विचारधारा की, 3 विचारधारा देश में चलती है। एक विचारधारा विवेक श्रीवास्तव जी कहना भूल गए, जो कि करप्शन और अपीजमेंट का है, जो कि विपक्ष के पूरे डीएनए में भरा पड़ा हुआ है। और कारण यही है प्रत्युष भाई कि इसलिए जनता इनको बार बार नकारती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई अगर मान लीजिए विलय हो भी जाता है यहां पे, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बात नहीं सुनते हैं। आप केरला का देख लें, मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है, रेवंता रेड्डी कहते हैं कि कोई आला कमान नहीं, यहां पे बॉस हम ही हैं। आप इसके बाद से राजस्थान का देख ले, तो राहुल गांधी को जब नेता मानने को तैयार नहीं है, तो जब इतने बड़े बड़े सूरमा जब विलय करेंगे, तो क्या राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा को मानेंगे नेता? तो फिर से कहता हूं कि ये कुछ भी कर ले, लाख नैरेटिव बनाए, प्रोपेगेंडा फैलाएं, होना जाना कुछ नहीं है। और आखिरी बात एक बात कहता हूं, अभी बात तोड़ने की बात हो रही थी, विलय करने की बात हो रही थी। इंडिया अलायंस के बिहार के घटक दल है राजद, एआईएम के 5 में से 4 विधायक को तोड़ लिया। उस समय किसी के मुख से एक शब्द नहीं निकला प्रत्युष भाई। और यहां तो भाई है कि जो है जनता के वोट से हम आ रहे हैं और लोग स्वेच्छा से हमारे पास आ रहे हैं, हमने उनको बुलाया नहीं है, स्वेच्छा से लोग आ रहे हैं। तब इसमें हाय तौबा क्यों मचाना है? तो शून्य के साथ कितना भी शून्य रखिए और शून्य ही रहता है। जी मैं महेश चौहान जी, क्या राहुल गांधी को नेता मान लिया है सभी ने, सभी सहयोगी दलों ने कि यही हमारे तरफ से अगुवाई करेंगे, यही हमारी तरफ से लीडर होंगे, यही इंडिया गठबंधन के चेहरा होंगे? देखिए इंडिया अलायंस की मीटिंग में वो सब चीज़ें तय होगी। सभी जितने भी 22-23 है उससे ज़्यादा दल है, वो लोगों के उनके शीर्ष नेता है, वो आएंगे, चर्चा करेंगे और तय करेंगे राहुल गांधी जी का नेतृत्व लेना है या किसी और का। सवाल यहाँ पर ये है कि अभी जो विलय की बात हो रही है, विलय होगा नहीं होगा आने वाला समय बताएगा। लेकिन प्रदीप जी ने यहाँ पर जो बात की और आपने भी जो सवाल पूछा कि अगर वो विलय करे तो नहीं चलता और कांग्रेस में विलय होता है तो ये चलता है, इस पर मुझे कुछ टिप्पणी करनी है। देखिए जब बीजेपी 2 टुकड़े कर देती है तभी वो उनके पास सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, इनकम टैक्स ये सब रहते हैं और इनके तरफ से दबाव डाल के वो लोगों को या पार्टियों को अपने साथ ले लेते हैं।
वो विलय नहीं कहा जाता है, उसे खाना कहते हैं। प्रदीप जो बोल रहे थे ना कि कांग्रेस खा रहा है बाकी का रीजनल पार्टी को, तो वो गलत है। कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस सत्ता में नहीं है। कांग्रेस के पास अगर छोटी पार्टियां जाती है तो वो अपनी मर्जी से जाएगी, अगर जाती है तो। ये ऐसा मत समझना कि मैं कह रहा हूँ कि छोटी पार्टियां जाना चाहती है, लेकिन वो विलय होगा, वो अपनी मर्जी से होगा, वो चर्चा करके होगा, वो लोकतंत्र के आधार पर होगा। हम जो अभी बात कर रहे हैं, हमारी जो विचारधारा है वो सब संविधान को मानने वाली है, धर्मनिरपेक्षता को मानने वाली है, लोकतंत्र को मानने वाली है। अगर ऐसी पार्टियां, और वो भी कब, जब जैसे कि हमारी पार्टी है, शिवसेना है, टीएमसी है, उनको ये सब दबाव तंत्र लाकर, बीच में लाकर, उनको दबाव डालकर उनको तोड़ा गया। और तोड़ने के बाद यानी कि आप लोग ये मान चुके हैं, यानी कि आप लोग ये मान चुके हैं कि आप अलग अलग रहकर बीजेपी को नहीं हरा सकते। कांग्रेस एक बड़ी नेशनल पार्टी के साथ आप विलय कर जाओ, तभी बीजेपी को हरा सकते हैं। नहीं, देखिए, इसमें मेरी बात ये थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि आप ही के सहयोगी का बंटवारा नहीं होना चाहिए। जी, आप ही के सहयोगी संजय राउत तो इसके लिए तैयार है। वो तो कह रहे हैं कि शरद पवार जी को अगुवाई करनी चाहिए और अपने साथ छोटी छोटी पार्टियों को लाना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी पार्टी छोटी है? नहीं, देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि संजय राउत, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, लोकतंत्र में सभी को अपना अपना मत रखने का अधिकार है। उस हिसाब से संजय राउत ने उनको जो चाहिए बोला था। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि ये पार्टियां छोटी हो गई है और इसके लिए कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, नहीं तो बीजेपी को नहीं हरा सकते। ये मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। मेरा कहना ये है कि धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा नहीं हो, अलग समान विचार। क्या आपको लग रहा है कि इनके बीच में बन जाएगी बात? प्रदीप जी, देखिए, इनमें कोई समानता नहीं है, एक दूसरे के पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हैं। मैं आपको एग्जांपल से दूंगा। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा में अलायंस करती है, उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ते हैं, नतीजा क्या निकलता है? दोनों हारते हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ अलायंस करा, यूपी के 2 लड़े, क्या हुआ? दोनों के दोनों विपक्ष में बैठे। अलग लड़े, क्या हुआ? दोनों के दोनों विपक्ष में बैठे। डीएमके और कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरे को ब्रदर्स बुलाया, ऐसा लग रहा था कि 7 जन्मों का साथ रहेगा। डीएमके को पार्टी ने गोपा, शरद पवार को अपनी पार्टी में इतनी इनसिक्योरिटीज है कि एक दूसरे का टांग खींचने में ही लगे। एक बड़ी बात कहूंगा, इन्होंने बड़ी ईडी सीबीआई की बात करी। याद करिए, उद्धव ठाकरे ने प्रीपोल अलायंस किसके साथ किया था? बीजेपी। प्रदीप जी, बार बार आपका वीडियो जो है वो ब्रेक हो रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, उसको मैं ठीक कराता हूं। मैं हर्षवर्धन सर का रुख करूंगा। हर्षवर्धन सर, संजय राउत, उनकी पार्टी दूसरे दलों को तो सलाह दे रही कि आ जाओ और विलय कर लो। क्या शिवसेना भी खुद विलय करने को आपको लगता है तैयार? उद्धव ठाकरे तैयार हो गए? नहीं, देखिए प्रत्युष भाई, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि कुछ बातें जरा ऐसी करनी चाहिए ना कि ये वाला भ्रम टूटे। आपने जब उस वक्त सुना नहीं अजय वर्मा जी ने क्या कहा, राजस्थान के विकास के लिए उस वक्त सब हुआ था। तो अजय भाई अच्छे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, मतलब बढ़िया है। कांग्रेस आपातकाल भी लगाए तो देश के विकास के लिए लगाती है, लोकतंत्र को खत्म कर दे तो देश के विकास के लिए करती है। ये बड़ा सुंदर है, मतलब इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। और आप लोग कह रहे हैं कि पार्टी में कौन जाता है, अभी सोचिए, मुझे जहां तक ध्यान में है, अलका लांबा जी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में गई। एनएसयूआई जो इंचार्ज है कन्हैया, वो कम्युनिस्ट से कांग्रेसी हुआ। जो योगेंद्र यादव हैं वो पहले कांग्रेस के साथ थे, फिर आम आदमी पार्टी में गए, जब यहां से भगाए गए तो फिर से कांग्रेस के साथ है। तो ये सब आपस में ही चल रहा है। ये भी एक भ्रम फैलाया गया है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में सब चले जाते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को लेकर तो बहुत एकदम, जिसको कहते हैं ना कि स्ट्रांग रहती है, वो तो कोई कसर छोड़ती नहीं। उद्धव जी भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए चले जाते हैं कांग्रेस की तरफ, जहां कोई विचारधारा का मेल नहीं, कुछ भी मेल नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये तो है, राजनीति की सच्चाई है। और मैं कई बहस में कह चुका हूं, आज फिर से कह रहा हूं, किसी भी चुनाव चिन्ह पर जीता हुआ प्रतिनिधि अगर अपना दल छोड़े तो उसकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। लेकिन ये तब नहीं मांग होनी चाहिए जब भाजपा के तरफ जा रहे हो। सभी का, कोई भी राजनीतिक दल है, कोई सिंबल पे जीता, जनता उसको चुनाव चिन्ह पर जिताती है। और अगर वो पलटे, ये चुनाव सुधार होना चाहिए, ये आए, सबसे पहली बात तो ये जरूरी। दूसरा, जब हम ये कह रहे हैं कि कौन सी पार्टी टूटेगी, शिवसेना टूटेगी, क्या शिवसेना तो टूटी ही हुई है। और एनसीपी तो देखिए लगभग दोनों खेमा
वो एक ही तरह की अब बात करने लगा है। सुप्रिया सुले जी को भी सुनिए तो बहुत, मुझे सुनेत्रा पवार जी और सुप्रिया सुले जी, उनकी बात में कोई बहुत अंतर अब तो नहीं दिखता है। और शरद पवार साहब तो वैसे भी मतलब ऐसे मौकों पर जब राहुल गांधी को उनकी बहुत जरूरत होती है तो वो कुछ और बात कर रहे होते हैं। असली सवाल यह है कि क्या सचमुच विपक्ष एक साथ होकर कोई लड़ाई लड़ने के लिए ऐसी तैयार है? क्योंकि जब वो एक साथ भी होते हैं तो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। क्या राहुल गांधी को सचमुच नेता मानने को तैयार हैं? ये सारे सवाल हैं। क्योंकि बाकी तो देखिए ठीक है, जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ आए जा। अब ये जरा बताइए तमिलनाडु, और इसका जवाब अगर दे पाए तो बड़ा अच्छा होगा। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी क्या स्टालिन को किसी कीमत पर अपने साथ ला पाती? अगर राहुल जी ने 5 विधायक लेकर विजय जी के बराबर की कुर्सी पर बैठकर स्टालिन को अपमानित न किया होता, जरा बताइए उसमें कौन सा तोड़ लिया, कौन सा क्या हो गया, कौन सा ईडी सीबीआई हो गया, ये भी जरा बताना चाहिए। और बाकी तो ठीक है, केरल में सरकार बन जाए, तमिलनाडु में सरकार बदल जाए तो उस सबसे फर्क नहीं पड़ता, बाकी हर जगह वो सब दिखता रहता है। तो जनता ये देखती है, इसीलिए इस तरह के कुतर्कों पर उसका भरोसा नहीं होता। अजय जी, प्रत्युष जी, देखिए हर छोटी पार्टी की अपनी अलग वैल्यू होती है, बड़ी पार्टी की अलग वैल्यू होती है, पत्रकारों की अलग वैल्यू होती है। हर की वैल्यूज की कोई कीमत नहीं होती, उसकी नहीं घटानी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि छाछ तो बोले बोले अभी छल्ली बोले। एलजेपी के प्रवक्ता साफ गोई से नॉन बायोलॉजिकल की तरह कितना झूठ बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में 37 हमारे सहयोगी थे, कभी नहीं हुए, 27 मैक्सिमम हुए, इनके 47 जरूर थे। तो ये सुधार कर लें, ऐसा अफवाह ना फैलाएं कि 37 होते, पढ़ के आया करें। अच्छी चीज है, सत्ता बिहार में मिल गई है, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन सही करना चाहिए। अब त्रिपाठी साहब हैं, लेखनी के कारागार योद्धा हैं, लेकिन दिक्कत यह है हर्षवर्धन जी के साथ, बहुत अच्छी बात करते हैं, जेन्युइन बात करते हैं, लेकिन चश्मा है भाजपा का चढ़ाते हैं। चश्मा सरकारी पक्ष का चश्मा चढ़ा के सारे आंकड़े उनके देते, पता नहीं कौन से लेंस है। अब ये लेंस मैं भी इनसे लूंगा, हमारे वो लेंस मैं भी वो लगाऊंगा। ये चश्मा हमारा ही है, ये किसी और का चश्मा नहीं है। सर पूछ तो लूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो लेंस कौन से हैं। अरे भाई कभी कभी ये तो बताइए, आखिर कब तक आप सत्ता पक्ष की बात करेंगे? 30 तक, 35 तक, 40 तक, 45 तक, कब हमारे साथ आएंगे? आज ये भी बता के जाना कि अजय भाई आपकी विचारधारा के साथ आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं, मुद्दों पर परिवर्तन प्रकृति का नियम हमारे आपके मुद्दे मिल जाएंगे, आपके साथ बात करेंगे, हमें तो मुद्दों पे बात करनी है। डन। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और इंडिया गठबंधन, देखिए इंडिया गठबंधन की एक नीति है कि इस देश में महंगाई के खिलाफ, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, रुपये की गिरती हुई कीमत, डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के खिलाफ, ट्रम्प के खिलाफ। निवास शर्मा भी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निवास शर्मा जी, सरकार इंडिया गठबंधन लड़ाई अभी ये बहुत पुरजोर तरीके से कोशिश हो रही है कि सब या तो गठबंधन करें या बहुमत के साथ विलय कर लें। ममता बनर्जी अगर अरविंद केजरीवाल को मनाएंगी कि चलो हम लोग इंडिया ब्लॉक में चलते हैं, या विलय की बात, चलिए मैं विलय को 1 मिनट के लिए साइड भी रख दूं, गठबंधन में जा रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, हम इंडिया अलायंस में तो नहीं है और कांग्रेस के साथ गठबंधन हमारा हो भी नहीं सकता। और जहां तक ममता बनर्जी की बात है, ममता बनर्जी जी के साथ तो हमारी पार्टी हमेशा से ही है। हमने अभी बीएमसी चुनाव में भी उनका पूरा समर्थन किया था। अखिलेश जी के ठीक है, आप कह रहे हैं हमारी पार्टी टीएमसी के साथ है, लेकिन आप एक साथ 2 नावों पर तो सवारी नहीं कर सकते। या तो आप ममता बनर्जी के साथ रहिएगा या फिर इंडिया गठबंधन के साथ रहिएगा। आज समय की जरूरत क्या है? ये है, सुनिए, समय की जरूरत ये है कि आज बीजेपी को हटाया जाए। बीजेपी ने जो देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, और ये भी कह रहे थे कि छोटी छोटी पार्टियों को कांग्रेस खा रही है। सबसे ज्यादा देश में किसी ने छोटी पार्टियों को खाया है वो है बीजेपी। ये पंजाब में अकाली दल को खा गए, ये महाराष्ट्र में शिवसेना को खा गए, ये एनसीपी को खा गए, ये कितनी और राज्यों की छोटी छोटी पार्टियों को खा गए। और ये आज बीजेपी से और ईडी और सीबीआई आप ले लो, बीजेपी के अंदर केवल 2 लोग बचेंगे, बाकी सारे बीजेपी से चले जाएंगे। लोग इतने दुखी हैं इन लोगों से, इन्होंने सबके गले में फंदा डाल के अपने साथ रखा। निवान जी, लेकिन आपको ये लोग गिनती में गिन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि संजय राउत से लेकर के नाना पटोले सभी कह रहे हैं, और अशोक गहलोत भी, कि बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ एकमात्र विकल्प है, वो है कांग्रेस। आपको तो ये गिनती में नहीं लेते।
देखिए, हमें गिनती में कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा ये कहना है कि हम बीजेपी को हराने का काम करेंगे। हम पंजाब से बीजेपी को हराएंगे, हम दिल्ली से बीजेपी को हराएंगे, हम गुजरात में बीजेपी को हराएंगे, हम गोवा में बीजेपी को हराएंगे, हम हरियाणा में बीजेपी को हराएंगे, जहां कांग्रेस नहीं हरा पाई। कांग्रेस को मौका दिया जनता ने, 70 साल से प्रदीप जी, मौका दे रहे हैं। पांच स्टेट में ओपन चैलेंज कर दिया आपको निवान जी ने, और इसके लिए तो इंडिया ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी अपने दम पर हराएगी, जरूरत नहीं है किसी इंडिया ब्लॉक की। प्रदीप जी, ये बड़ा ओपन चैलेंज है आपके लिए। देखिए, ये आम आदमी पार्टी नशे में ज्यादा लिप्त होती है, इसीलिए उनको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। ये थोड़ा फोटो आप ध्यान से देखिए। ये अभी कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के सामने हाथ जोड़ रहे थे और कांग्रेस पार्टी के सामने नतमस्तक थे। नतीजा क्या निकला? कांग्रेस के अलायंस तोड़ा, दोनों हार गए। इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हसीन रहने दीजिए। मैं बड़ी बात कहना चाहता हूँ। आज सच्चाई की एनसीपी की बात करी। एनसीपी किसके साथ है? हमारे साथ में महाराष्ट्र के अंदर, सरकार के अंदर। इन्होंने बात करी सेना की। सेना किसके साथ? सरकार के अंदर है, हमारे साथ। एक एक करके निवान जी देखिए, जूम पर है इसलिए एक की ही आवाज जा पाएगी। एक एक करके बोले, काउंटर करने का समय दूंगा मैं जी। प्रदीप जी कंटिन्यू रहे। मैं निवान जी, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। हम सब जानते हैं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने पुलिस को यूज करके कैसे एक अखबार को बंद करने का प्रयास किया, जो इंदिरा गांधी के बाद में किसी और तानाशाह ने नहीं किया था। हम सब जानते हैं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने लाठियां चलाई पंजाब के युवाओं में, और पंजाब के एजुकेशन में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट है पंजाब के अंदर, और ये शीशमहल बना रहे पंजाब में, दिल्ली के अंदर। मैं चलिए उस बात को छोड़िए। आम आदमी पार्टी को जितना आप सीरियसली ले रहे हैं ना प्रत्युष जी, उतना कोई नहीं ले रहा। कोई इनको गिनती में ही नहीं देख रहा है। आज अब मैं आना चाहता हूँ असली पार्टी जो विपक्ष के अंदर है, वो कांग्रेस पार्टी। देखिए, कांग्रेस पार्टी, मैं तो चाहता हूं आपके जी न्यूज के 5 बजे के शो पे कि डिक्लेयर कर दे राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार 2029 के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा वो राहुल गांधी को डिक्लेयर करेगी उतनी ज्यादा हमारी सीट बढ़ेगी। क्योंकि राहुल गांधी की छवि देश के अंदर एक देश विरोधी नेता के रूप में वो एक पॉलिटिकल एनार्किस्ट है। तो आज इनकी स्थिति क्या है कि राहुल गांधी को इनमें से कुछ लोग डिक्लेयर करना चाहते हैं। प्रियंका राहुल के खिलाफ है, राहुल प्रियंका के खिलाफ है, अखिलेश राहुल से इनसिक्योर है, राहुल अखिलेश से इनसिक्योर है। इनमें आपसी इतनी लड़ाई है, इसीलिए जनता जानती है जिनका खुद का घर ही नहीं सही तरीके से समझता है, वो क्या जाके देश की सेवा करेंगे। एक बार याद है ममता बनर्जी ने कहा था जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आज जनता ने क्या नतीजा दिया? आज ममता बनर्जी की पार्टी को चूर चूर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये देश विरोधी लोग हैं, इन्होंने बंगाल का विरोध किया। इनका कॉमन वेरिएबल प्रोग्राम सिर्फ परिवार है। इसीलिए इनको लगता है कि अगर एक रीजनल पार्टी में परिवार का व्यक्ति हट गया और दूसरा कार्यकर्ता आ गया तो पार्टी खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता है। वो पार्टी के अंदर एनर्जी आ गई है। उद्धव ठाकरे शिवसेना नहीं थी। उद्धव ठाकरे आज एकनाथ शिंदे है, कार्यकर्ता है, बाला साहब ठाकरे को आगे ले जाने वाले हैं। तो ये नहीं समझेंगे क्योंकि ये परिवारवादी नहीं होंगे, परंतु अभी परिवारवादी हो गए। केजरीवाल जी ने अपनी कुर्सी पे किसको बैठा है? अपनी बीवी को बैठा है। प्रदीप भट्टारी जी भी गिनती की बात कर रहे थे। इनकी पंजाब में गिनती देख लो कितनी है। इनके 2 विधायक है और इन्होंने 7 सांसद चुरा लिए। आपने देश में कभी सुना है कि किसी पार्टी के 2 विधायक हो और राज्यसभा में 7 सांसद हो? और दूसरा प्रॉब्लम क्या है प्रदीप भट्टारी जी को? प्रदीप भट्टारी सुनो बोले प्लीज, एक करके तभी आवाज आएगी। तुमको सोचना चाहिए कि आपके लोग बिकाऊ क्यों है भाई? अब इनको एक करके बोले प्लीज प्लीज प्लीज। प्रदीप, हर चीज में तुम्हारा ही व्यक्ति हो जाता है भाई। हर फर्जी विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। पार्टी को आपने खरीदा है। एक एक करके बोले प्लीज, एक एक करके बोले निवान जी। अब परेशानी ये है कि जो नशे प्रदीप भंडारी करते हैं ना, वो हमने पंजाब में बंद कर दिए। इसीलिए आम आदमी पार्टी से फ्रस्ट्रेटेड है। इनको इनके नशे नहीं मिलते। अब जो ये नशे करके डिबेट्स में आके बात करते हैं, प्रॉब्लम ये है भाजपा से आप ईडी और सीबीआई हटा लीजिए। अब पंजाब में इनके विधायक हैं, ये पंजाब के अंदर ईडी और सीबीआई चला के जो है वो घुसना चाह रहे हैं। पंजाब में 2 विधायक हैं इनके, और हर व्यापारी के घर में ईडी सीबीआई भेज रहे हैं कि कहीं से पैसा आ जाए। 2 विधायक और 93% चंदा इनके पास पंजाब में कहां से आ गया? ये लुटेरी पार्टी है। इन्होंने पूरे देश को लूट लिया। इनकी पैसे की हवस खत्म नहीं हो रही आज देश में। आज ये व्यापारियों के ऊपर ईडी भेज रहे हैं, आज ये नेताओं के ऊपर ईडी भेज रहे हैं। इनको जनता इनको निपटाने का काम करेगी। 90 पेपर लीक हो गए, युवाओं को बर्बाद कर दिया, रोजगार दे नहीं पाए, किसानों को 3 काले कानून लाकर ये किसानों को खत्म करना चाहते थे। एमएसपी दे नहीं पाए ये लोग। महिला सुरक्षा में शून्य, रोजगार देने में शून्य, देश शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में शून्य, बिजली पानी देने में शून्य, बच्चों के लिए शिक्षा बनाने में शून्य। विवेक जी, अशोक गहलोत का उनका बयान मैं कोट कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है और चुनाव में 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड।
अरे ये झूठ फैलाने के अलावा देखिए प्रत्युष जी, इन्होंने किसानों की बात करी, मैं इनके दोहरे मापदंड फैलाने के अलावा और 10 सेकंड में क्या काम है इनका? आप आदमी पार्टी की सरकार ने किया, ये बड़े वादे करते, मारुति वैन में घूमूंगा, आज जाके बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ी में बैठ रहे हो, शीश महल में घूम रहे हैं। इनकी चिंता, इनकी दिक्कत ये है कि पंजाब में इनके खुद के मुख्यमंत्री पे आरोप लगे कि वो नशा करता है। अगर इनको लगता है कि ऐसा नहीं है तो पंजाब में अपने मुख्यमंत्री को बोलो। ये लोग यहाँ डिबेट में आके क्या बार बार वीडियो ब्रेक हो रहा है। मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। मैं अशोक गहलोत जी का जल्दी से बयान आपको कोट कर दे रहा हूं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस समय डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई है और सभी दलों को साथ आना पड़ेगा, तभी संदेश साफ होगा। उधर मोदी है, इधर राहुल है, और अगर ऐसा हुआ तो वोटिंग पैटर्न अपने आप बदल जाएगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का चेहरा बना दो और सभी पार्टियां इस पे एकमत हो जाए। लेफ्ट की क्या राय है? लेफ्ट ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया? नहीं, हम कांग्रेस को सबसे बड़ा घटक दल मानते हैं इंडिया अलायंस। नहीं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ चेहरा बताइए, ये कह रहे हैं अशोक गहलोत। बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को चेहरा बनाइए, इससे वोटिंग पैटर्न बदल जाएगा और हमें जीत मिलेगी। हाँ, हमने 2004 का चुनाव भी इसी पैटर्न पे लड़ा था। उस वक्त भी सिमिलर सिचुएशन थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और यही मुद्दे थे और यही डिबेट्स थी प्रत्युष जी उस वक्त भी। ये गहलोत जी का एक व्यक्तिगत बयान है। क्या कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को फेस बना दिया? अभी कांग्रेस ने नहीं बनाया। राहुल जी खुद भी क्या फेस बनना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक। प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी किसको बनाया? मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है? राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा इस चीज को, और यही उस आदमी की मैं मानता हूं। मैं एज एन एलाय ऑफ द कांग्रेस पार्टी फ्रॉम द लेफ्ट ये राहुल गांधी की ग्रेटनेस और मानता हूं दैट ही हैज नेवर सेड ही वांट्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर। वो एक मैच्योर तरीके से इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं और यही होना चाहिए। और बाद में जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी कांग्रेस की आएंगी, कांग्रेस अपना नेता तय करेगा, हम समर्थन देंगे। तो अजय जी, तो क्या ये वक्त की नजाकत को देखते हुए प्रेशर पॉलिटिक्स है कि अभी हामी भर दो कांग्रेस की अगुवाई पर, राहुल गांधी की अगुवाई पर? देखिए, ये वक्त की नजाकत पर कांग्रेस की डिमांड नहीं है। देश की जनता चाहती है कि देश के जो हालात बिगड़ गए हैं, देश में जो आर्थिक असमानता बढ़ गई है, देश में जो मुद्दे खराब हो रहे हैं, देश की जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, बॉर्डर पॉइंट ऑफ व्यू खराब हो रहे हैं, लोगों की डिमांड है, क्षेत्रीय पार्टियों की डिमांड है, सहयोगियों की डिमांड है। और आपने देखा कि मनमोहन सिंह जी को नहीं, आपने कहा अजय जी की लोगों की डिमांड है, क्षेत्रीय पार्टियों की डिमांड है, इसीलिए तो हमने उन पार्टियों से पूछा कि आपकी क्या राय है। कह रहे हैं कि अभी तक हमने कोई मन नहीं बनाया है। ये आपके नेताओं की तरफ से आ रहा है, संजय राउत की तरफ से भी बात आई है सामने कि सभी विलय कर जाओ। ये विलय की ओर ले जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बात तो दूर हो गई, विलय की बात हो रही है। राहुल जी ने तो मंत्री पद भी नहीं लिया। तो राहुल जी निस्वार्थ एलओपी हैं, देश हितों की बात करते हैं। और नरेंद्र नॉन बायोलॉजिकल से अगर कोई लड़ सकता है तो हिंदुस्तान का वो बेटा, भारत का वो प्रोफेसर विनीत काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर विनीत को लाइएगा स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच। 30 सेकंड प्रत्युष भाई। जी 30 सेकंड निकलता है, झूठ की किताब। प्रत्युष भाई 30 सेकंड, इनको चुप कराइए। देखिए, पढ़ाई लिखाई कांग्रेस का स्ट्रांग पॉइंट नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी ये कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे थे कि कभी भी 37 पार्टी नहीं हुई है। देखिए क्या लिखता है, द इंडिया अलायंस started with 26 opposition party, eventually grew to coalition of around 37 parties. तो थोड़ा सा पढ़ लिख के हमने थोड़ा सा पढ़ लिख के आ पाए, पहली बात। दूसरी बात ये हो गई, केस्ड पैरट सीबीआई के बारे में किसने कहा था और कितनी बार ये लोग ना संवैधानिक संस्थाओं को लेके कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट में भी इनको फजीयत हुई है, उनकी मुंह की खानी पड़ी है। और ये बार बार क्या कहना है कि छोटी पार्टी को खा जाती है बड़ी पार्टी। भाई हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, और कोई भी पार्टी को खाती है तो जनता खाती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं खाती है। जनता के साथ आपका विश्वास नहीं है, इसलिए जनता आपको हराती है। देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि 26 का अलायंस था, 37 से चर्चा हुई, 37 से डिस्कस हुआ। ऐसा पूरा पढ़िए, कहां से कितना झूठी पायरेटेड सीडी बीजेपी से लिया है। अरे पढ़िए तो भैया, 26 से स्टार्ट हुआ, 37 तक गया था। कांट यू सी दिस थिंग बॉस, इट्स ऑल ओवर देयर ऑन इंटरनेट। आपके यहाँ तो पता चला होना चाहिए, चाचा भतीजे को भी अलग अलग कर दिया था। पासवान साहब को हम नेता मानते थे, उनकी डेथ के बाद चाचा भतीजों को भिड़ा दिया गया था, जब भी चिराग जी की पोजीशन थी। तो चलिए, कोशिशें की जा रही है इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को एक साथ लाने की, लेकिन अभी तक सहयोगियों की तरफ से इस पर मन नहीं बनाया गया है। अब आगे देखना है कि इस पर क्या होता है, कितनी पार्टियां साथ में जुड़ती है गठबंधन में, या कितनी इसमें विलय करती है। विलय करने में क्या शरद पवार होंगे, क्या विलय करने में ममता बनर्जी होंगी, ये सवाल हम वक्त पर छोड़ेंगे। मीठा
या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।